हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। मैं फिर एक नए सेशन के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये परसेंटेज के मिक्सचर वाले सवाल हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम सीधे अपने सवाल पे चलते हैं और सवाल के माध्यम से जो जो आपको आएगा मैं आगे आपको बताते जाऊँगा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मिक्सचर वाले जितने सवाल हैं इनमें जो कांस्टेंट होता है उसको पकड़ के हम बनाते हैं। मतलब जैसे दूध मिलाना हो तो दूध की क्वांटिटी बदल जाती है, वो कांस्टेंट नहीं हुआ। या पानी मिलाना हो तो जो मिलाना हो, जो निकालना हो या जो कम करना हो उसको नहीं पकड़ेंगे। जो कांस्टेंट होगा, जो मिक्सचर हमारा मिश्रण कांस्टेंट होगा, अस्थाई होगा, हम उस पे सवाल हम बनाएंगे। ठीक है। खैर, आप सवाल आपको बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सीधे हम सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि दूध और पानी वाले 40 लीटर मिश्रण है में पानी हमारा 100% है। सॉरी, 100 नहीं, ये 10% होगा। पानी हमारा एक जीरो ये हटा दो। पानी हमारा कितना है? 10% है। यहाँ लिख मैं दे रहा हूँ 10%। राइट। नए मिश्रण में पानी 20% बनाने के लिए कितना बनाना है? नए मिश्रण में बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाएगा? तो देखिए, यहाँ पानी मिला रहे हैं हम, तो यही बता रहे थे कि जो मिलाना हो उसको नहीं पकड़ेंगे। यानी इसमें हमारा दूध क्या हो गया? दूध कांस्टेंट हो गया, तो हम दूध से बनाएंगे। राइट। यहाँ ध्यान दीजिए, आपको मैं दो तरीका बनाता हूँ। ठीक है। फर्स्ट मेथड हमारा पहला तरीका, पहले आप समझिए। फर्स्ट मेथड देखिए, एक सेकेंड। फर्स्ट मेथड हमारा है, जैसे यहाँ मिल्क हो गया और ये हमारा पानी वाटर हो गया। दूध, मिल्क और वाटर। देखिए, 10% पानी है तो हमारा 90% दूध हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? 90% हमारा दूध हो गया और 10% पानी। इसका रेशियो क्या हो जाएगा? तो 9:1। समझ पा रहे हैं आप? फिर देखिए, फिर दूसरा क्या कह रहा है कि नए मिश्रण में 20% पानी 20% बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाएगा? तो पानी को 20% करना है तो हमारा दूध 80% हो जाएगा। 80% और पानी 20%। समझ पा रहे हैं? तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4:1। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ ध्यान दीजिए, पानी हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी है, फिक्स हमारा दूध है, तो दूध की क्वांटिटी तो नहीं बदलेगी। यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, तो ये तो नहीं बदलना चाहिए ना, तो इसको हम बराबर करेंगे। तो यहाँ 9 है, देखिए, और यहाँ 4 है, तो हम क्या करेंगे? ये बराबर करने के लिए इसमें 4 से गुना कर देंगे और इसमें 9 से गुना कर देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जब गुना करेंगे तो ये हो गया 36:4 और यहाँ हो गया 36:9। देखिए, ये हमारा मिल्क हो गया और ये हमारा वाटर हो गया। तो मिल्क अस्थाई है, आ गया, बना दिए इसको।
लेकिन अब पानी देखिए, हमारा पानी 4 से क्या हो गया, 9 हो गया, 5 बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, 5 बढ़ रहा है, देखिए। लेकिन यहाँ बता रहा है कि दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, तो इसका योग क्या हो जाएगा, देखिए इसका योग होगा 36 4 40। देखिए तो 40 लीटर की वैल्यू, 40 लीटर ये मिश्रण है और 40 यूनिट ये हुआ ना, ये 40 यूनिट हुआ, इसकी वैल्यू हमारी दी गई है 40 लीटर। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 लीटर। 1 लीटर। हमारा पानी कितना बढ़ रहा है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 लीटर। यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। कितना पानी बढ़ाना है, कितना मिलाना है, तो 5 लीटर, यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, राइट। एक ये मेथड है रेशियो वाला। देखिए परसेंटेज में 2 ही मेथड है, फार्मूला छोड़ दीजिए, तो एक रेशियो और दूसरा फ्रैक्शन, और तीसरा कुछ उसमें लॉजिक रहता है जो किसी किसी सवाल पे लगता है, जो मैं बताता हूँ आपको। तो अगर आपको रेशियो और फ्रैक्शन 2 चीज़ समझ में आ गई, तो लगभग आप पूरे अर्थमेटिक घुमा देंगे, आपसे सब बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसका सेकेंड मेथड बनाते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसका सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड समझिए। सेकेंड कह रहा है कि दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, ये 10% है, ये तो मैं सुधारा था, 10% है। ठीक है, सवाल क्या है, 10% है, ध्यान दीजिए। और नए मिश्रण में पानी 20% बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाए, तो मिला पानी रहे हैं, फिक्स हमारा दूध है। तो देखिए पहले में 10% पानी है, तो 90% हमारा 90 यूनिट क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। और दूसरे में 20% पानी है यहाँ, तो दूध कितना हो जाएगा, 80। समझ पा रहे हैं आप, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 9/8, 9/8। इसमें से 1 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, तो 8 है कम में 8, यानी 1/8 गुने टोटल 40 से गुना कर दीजिए, 40 लीटर से, 8 बचे 40, यानी 5 लीटर आंसर हो जाएगा। देखिए दूध जो फिक्स है उससे निकालेंगे, तो जो आएगा वो पानी आ जाएगा जो मिलाया जाता है, तो हमारा 5 लीटर पानी आ गया आंसर। ये शॉर्ट ट्रिक है। देखिए इसमें क्या करेंगे, जो मिलाना रहता है उसको छोड़ देंगे, जो हमारा फिक्स है, यहाँ दूध फिक्स है, तो दूध से देखेंगे, यहाँ 10% पानी है, तो 90% हमारा दूध है, 90% क्या है, दूध है। यहाँ 20% पानी बनाना है, तो 80% दूध है। बस 1 घटा देंगे और टोटल ये जो 40 दिया है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारा, राइट। चलिए अपने अगले सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कहता है कि मदिरा और पानी वाले 80 लीटर मिश्रण, 80 लीटर मिश्रण में 60% मदिरा है। क्या है, 60% मदिरा है। तो देखिए इसको अब दो तरीक़ा से नहीं बनाएंगे, जो सबसे छोटा तरीका है हम उसी से आपको बनाते हैं, ट्रिक से। जो हमारा ये ट्रिक है उससे आप, और रेशियो वाला से आप बना लेंगे। पहला मैं बना दिया हूँ, दूसरा भी आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपका स्पीड उतना खुल के आएगा। देखिए
अब हम ट्रिक से बनाएंगे। तो 60% मदिरा है, हमको मिलाना क्या है, सबसे बड़ा ध्यान देंगे कितना पानी मिलाया जाए। तो हम सीधा मदिरा पकड़ेंगे, 60% मदिरा है, समझ पा रहे हैं। और यहाँ मदिरा 50 करना है, तो 50 हो गया, यानी इसकी वैल्यू हो गई, 0 से 0 कट गया, 6/5 -1, यानी घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/5 गुना कितना दिया है, 80 लीटर, तो गुना 80, काट देंगे, 16×5 = 80, यानी 16 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप। तो देखिए जो ट्रिक है उसी से हम बनाएंगे। आप नोट जो कर रहे हैं नोटबुक में, तो आप दोनों तरीका आप यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि 200 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, देखिए दूध और पानी का अनुपात, यहाँ अनुपात दिया है, ध्यान दीजिए। तो इसको हम पहले रेशियो से बनाते हैं। देखिए मिल्क, और ये क्या हो गया, वाटर। मिल्क 17:3 दिया हुआ है। यदि कुछ दूध और मिलाया जाता है, अब दूध मिलाया जा रहा है इसमें, तो रेशियो क्या हो गया, 7:1। देखिए दूध मिलाया जा रहा है, यानी हमारी पानी क्या है, हमारा फिक्स है। तो पानी फिक्स है तो पानी तो चेंज नहीं होगा ना, लेकिन यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ हम 3 से गुना कर देंगे। तो जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 17:3 रहेगा, और ये हो गया 21:3। तो देखिए पानी हमारा फिक्स है, चूंकि हम क्या मिला रहे हैं, हमको पूछ रहा है कि दूध कितना, कुछ और दूध मिलाया जाए, तो यह हमारा दूध मिलाया जा रहा है। समझ पा रहे हैं आप। 200 लीटर, तो इसका योग क्या हुआ, इन दोनों का योग हुआ 17 और 3 20। समझ पा रहे हैं, 20 यूनिट, यानी 20 यूनिट की वैल्यू हमको दिया है 200 लीटर। 200 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कट जाएगा, 20×200 10 लीटर। समझ पा रहे हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कितना दूध मिलाया जाए। तो देखिए 17 से 21 हो गया, कितना बढ़ गया, ये 4 यूनिट बढ़ गया। तो हमको 4 यूनिट मिला रहा है ना, तो 4 यूनिट को लीटर में चेंज कर देंगे, तो 4 × 10 यानी 40 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। 40 लीटर, ऑप्शन सी दिया हुआ है। आप समझ पा रहे हैं, राइट। तो इसको नोट डाउन कीजिए। आपको मैं इसको फ्रैक्शन विधि से भी बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। देखिए फ्रैक्शन विधि में क्या है, देखिए यहां दिया हुआ है दूध और पानी, और यहां दिया है 17:3। तो यह 17:3 में मतलब क्या हुआ कि 20 में 17 दूध है और 3 पानी है। समझ पा रहे हैं। तो दूध मिलाया जा रहा है तो हम पानी पकड़ेंगे, तो यहाँ है 3/20। यहाँ दूध की मात्रा क्या है, 3/20 बट्टा, यहाँ भी देखिए यहाँ दूध की मात्रा, पानी की मात्रा क्या है, 1/8। टोटल 8 है, अरे 7 और 1 8, यहाँ 17 और 3 20। समझ पा रहे हैं आप। तो इसको पहले हम चेंज करेंगे, यानी 3/20 3/20
गुना 8/1 नहीं लिखते हैं। यहाँ देखिए 2 चौका 5 चौका यानी 3 दूनी 6/5 हो गया। -1 करेंगे तो क्या हो गया 1/5 हो गया और गुना 200 कर देंगे 200 लीटर। तो 5 से काट देंगे 40 बचे 240 लीटर हमारा मिलाना है। ऑप्शन सी हो गया। तो फ्रैक्शन से भी बन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि चीनी और पानी के 25 लीटर घोल में 20% चीनी है। समझ पा रहे हैं आप? घोल को गर्म करके 5 लीटर पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाता है। वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाता है तो शेष बचे घोल में चीनी का प्रतिशत बताएं। समझ पा रहे हैं आप? तो यहां ध्यान दीजिए आप, ये 25 लीटर घोल है। अगर 25 लीटर घोल है, घोल के मतलब क्या होता है कि चीनी और पानी को घोल दिए हैं और घोल को हम गर्म करके अगर वाष्प से उड़ा देंगे तो चीनी नहीं उड़ता है, पानी उड़ जाता है। वाष्प बन के क्या उड़ता है? पानी। हमारी चीनी की क्वांटिटी यहाँ भी समान रहेगी और उड़ने के बाद भी समान रहेगी। तो वही तो पूछ रहा है शेष बचने में चीनी के प्रतिशत है। यहाँ ध्यान दीजिए 25 लीटर घोल है, 25 लीटर घोल है, उसमें 20% चीनी है। समझ पा रहे हैं? तो 25 का 20% चीनी हो गया। चीनी की मात्रा क्या हो गई यहाँ 25 का 20%। और यहाँ क्या होगा पता नहीं है कितना घोल बचा। उड़ गया तो हाँ 5 लीटर उड़ गया, 5 लीटर वाष्प बन के उड़ गया। तो 25 था 5 उड़ गया तो क्या हो गया 20 लीटर। तो 20 लीटर का यहाँ चीनी की प्रतिशतता निकालनी है तो x%। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ 20% और यहाँ x%। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 25 गुने 20/20। तो 20 से 20 कट गया यानी 25% हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 25 लीटर में 20% चीनी है और 20 लीटर में 25% चीनी है। चूंकि 25 दूनी 50, देखिए यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 25 दूनी 50, 500 हुआ। तो यहाँ 20 है तो यहाँ 25 होगा। समझ पा रहे हैं आप? चलिए नेक्स्ट बढ़े। हमारा नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि 30 लीटर नमक के घोल में 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। ठीक है, इस घोल में कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणाम घोल में नमक 3% रह जाए। तो यहाँ ध्यान दीजिए सेम सवाल है। 30 लीटर नमक की क्वांटिटी तो नहीं चेंज होगी ना, देखिए, लेकिन यहाँ चेंज हो रहा है, नमक की मात्रा 3 ही रहना है। 30 लीटर का के मतलब गुना 5% नमक है। समझ पा रहे हैं आप? 5% नमक है। यहाँ कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए। तो मान लीजिए पानी मिला के वो हमारा घोल x हो गया। अब 30 लीटर में और पानी मिलाया जाएगा ना तो टोटल x हो गया। उसमें अब हमको नमक की मात्रा कितनी चाहिए, तो 3% चाहिए। तो यहाँ परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, x की वैल्यू 30 गुने 5, अब बट्टा ये 3 यहाँ आ जाएगा। 3 दहा के 30 यानी
50 लीटर ये घोल हुआ। क्या हुआ? 50 लीटर। समझ पा रहे हैं? ये घोल जो हुआ 50 लीटर हुआ, लेकिन पहले से 30 है तो घटा देंगे, यानी मिलाया जाने वाला पानी कितना मिलाया जा रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 50 में से हम 30 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 20 लीटर हमारा और पानी मिलाया जा रहा है। बोल रहा है ना कितना पानी और मिलाया जाए, तो 20 लीटर मिलाया जाए, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है 6। 75 लीटर चीनी की एक घोल में चीनी की मात्रा 30% है। देखिए 75 लीटर चीनी के घोल में 30% चीनी है। कितना है? 75 लीटर चीनी के घोल में 30% चीनी की मात्रा है। समझ पा रहे हैं? तो 75 का 30% चीनी निकल जाएगा, ये चीनी हो गया। उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए कि मात्रा 70% हो जाए? चीनी की मात्रा 70% हो जाए। तो मान लेते हैं वो टोटल घोल अब x हो गया मिलाने के बाद, और उसका चीनी कितना हो जाएगा? 70%। तो यहाँ से परसेंट हट गया, एक जीरो से एक जीरो हट गया, यहाँ से x की वैल्यू हो गई 75 गुने 3/7। समझ पा रहे हैं आप? 75 गुने 3/7। एक सेकेंड, थोड़ा लगता है कि हेलो, आवाज आ रही है? हेलो दोस्तों, एक मिनट यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ चीनी की मात्रा 30% है, चीनी की मात्रा 30% है, और कितनी चीनी मिलाई जाए? तो मैं आपको पहले बताया कि जो मिलाई जाएगी हम उसको नहीं पकड़ेंगे, हम क्या करेंगे? जो फिक्स है। तो देखिए फिक्स हमारा पानी तो चेंज नहीं हो रहा है ना, पानी तो सेम रह रहा है। तो 75 लीटर का यहाँ 37% चीनी है, तो पानी कितना हमारा होगा? 70%। समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब जो नया घोल बना है, नया घोल पता नहीं है हमको, वो x मान लेंगे उसका। इसमें कह रहा है कि चीनी की मात्रा 70% हो जाए, तो चीनी की मात्रा 70 हो जाए, लेकिन पानी तो हमारा फिक्स कितना रहेगा तब? 30%। राइट। अब यहां से क्या करेंगे? परसेंट से परसेंट हटा देंगे, ये परसेंट से परसेंट हट गया, एक जीरो से ये एक जीरो हट गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 75 गुने 7/3। 25 तिया 75, और 25 सत्ते क्या होता है? 100। 25 सत्ते 175। समझ पा रहे हैं आप? तो पहले जो है घोल 75 लीटर है, अब नया जो घोल बन के आ गया वो 175 लीटर हो गया। तो कितना और मिला दिया गया चीनी उसमें? तो क्या करेंगे? चीनी की मात्रा के लिए चीनी की मात्रा निकालने के लिए हम 175 जो है उसमें से 75 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हमारा कितना हो गया? 100 kg 100 लीटर हमारा आ गया
चीनी, यानी ऑप्शन डी हो गया। समझ पा रहे हैं आप? चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 7, ध्यान दीजिए। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, कितना मिश्रण है यहाँ? 40 लीटर में 10% पानी है, 10% पानी है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए? क्या मिलाया जा रहा है? पानी। तो फिक्स हमारा क्या होगा? दूध हमारा अस्थाई हो गया कि पानी की मात्रा 20% हो जाए। यहां ध्यान दीजिए, देखिए 40 लीटर का 10% पानी है, तो दूध कितना है? 90%। तो 40 लीटर का 90%, यहाँ जितना दूध होगा उतना ही वो नया जो मिश्रण आएगा उसमें भी दूध की मात्रा होगी। तो यहाँ पानी 20% है नया मिश्रण में, तो दूध कितना हो जाएगा? 80%। आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ क्या करेंगे हम? परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, और डायरेक्ट काट देते हैं। 8 पचे 40, 5 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई? 9 पचे 45, 9 पचे 45 लीटर हो गया। लेकिन पहले से 40 लीटर है और 40 इसमें भी मिल के है ना, तो 40 क्या करेंगे? यहाँ से घटा देंगे। तो 5 लीटर हम क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं पानी को। तो पानी की मात्रा हमारी क्या हो जाएगी? 5 लीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? अगर इसको चाहें तो ये जो आपको एक तरीका बताए थे उससे भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, आपको मैं बताया था कि 10% पानी है, तो दूध हमारा 90% है। दूध क्या है? 90% है, बट्टा यहाँ दूध की मात्रा क्या हो गई? 80%, यानी ये हो गया 9/8। एक घटा देंगे, यानी 1/8 हो गया, और गुना 40 लीटर, 8 पचे 40, यानी 5 लीटर हम पानी को क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो एक शॉर्ट तरीका से भी बन सकता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा 8वां क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए कि 20 लीटर के मिश्रण में 20% अल्कोहल और बाकी पानी है। ठीक है, कितना अल्कोहल है? 20%। 20% अल्कोहल है, बाकी पानी है। समझ पा रहे हैं आप? यदि 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा? समझ पा रहे हैं आप? कह रहा है हाँ। चलिए दोस्तों, तो हमारा सवाल क्या कह रहा है कि 20 लीटर के मिश्रण में 20% अल्कोहल है। समझ पा रहे हैं आप? 20% अल्कोहल है, बाकी पानी है। 5 लीटर पानी और मिला, यहां ध्यान दीजिए, पानी मिलाया जा रहा है, तो हमारा अल्कोहल क्या हो गया? फिक्स हो गया। हमारा अल्कोहल जो है फिक्स हो गया। चलिए, तो हम क्या करेंगे? 20 लीटर जो मिश्रण है उसका का के मतलब गुना 20% अल्कोहल है, 20% अल्कोहल है।
और 5 लीटर पानी मिला दिए तो मिश्रण क्या हो गया, अब 20 से 25 हो गया। और उसी में अल्कोहल की मात्रा पूछ रहा है, तो का अल्कोहल फिक्स है तो x% इक्वल होगा। यहाँ भी अल्कोहल की मात्रा जो होगा वो यहाँ होगा, क्योंकि मिला तो हम पानी रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं आप। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 20 गुने 20/25। तो 5 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25, 4 पचे 20, 4 पचे 20, फिर 5 से काट देंगे, 5 चौका 20, यानी 4 चौका 16 लीटर। 16% हमारा क्या हो गया, आंसर ऑप्शन ए। समझ पा रहे हैं आप। देखिए कह रहा है कि 20 लीटर के मिश्रण में 20% अल्कोहल है, तो यहाँ अल्कोहल की मात्रा 20 का 20% निकाल देंगे, बाकी पानी है। देखिए अब ध्यान देना है कि अल्कोहल मिलाया जा रहा है कि पानी, तो यहाँ 5 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, तो हमारा अल्कोहल यहाँ फिक्स हो गया। और नए मिश्रण में भी अल्कोहल की मात्रा फिक्स हो गई, क्योंकि पानी बढ़ रहा है। तो 20 का 20% अल्कोहल की मात्रा हुई, और 5 यहाँ बढ़ गया पानी, तो 25 में भी अल्कोहल की मात्रा हम x मान लिए, तो x% दोनों बराबर होगा, क्योंकि दोनों अल्कोहल की मात्रा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे, 16%, ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, ये सवाल ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। समझ पा रहे हैं आप, तो यहाँ ध्यान दीजिए भैया। देखिए पूछा गया है, देखिए कह रहा है कि 520 ग्राम पानी और 45 ग्राम नमक का उपयोग करके एक घोल तैयार किया गया। तो घोल की मात्रा क्या हो गई, यहाँ से घोल क्या हो गया, तो 520 और प्लस 45 मिल के हो गया 565 ग्राम, 565 ग्राम। समझ पा रहे हैं आप, राइट। हमसे पूछ रहा है घोल के द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता की गणना करें, यानी सांद्रता के मतलब हुआ हमको उसमें नमक का परसेंटेज निकालना है। समझ पा रहे हैं, तो सांद्रता परसेंटेज मतलब सांद्रता का मतलब हुआ नमक की मात्रा निकाल। तो नमक तो 45 ग्राम है, नमक कितना है, 45 ग्राम। तो 45% निकालना है, तो गुना 100, अब बटा टोटल घोल कितना हुआ, तो 565। समझ पा रहे हैं, काट दीजिए, 9 पचे 45, यहाँ 5 से काटिए, 5 एकम में 5 कट गया, 5 एकम में 5 और 5 तिहाई 15, ठीक है ना। ये तो भागा का कहानी आ गया अब, ठीक है ना। देखिए हम तो यहाँ आपको बता देंगे, 3 2 5, 5 दूनी 10, 18, डिजिट सम 9 चाहिए, तो यही ऑप्शन तो हो गया 13, ठीक है। भागा दे देते हैं, आपको एक बार डिजिट सम पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर आप आसानी से काट सकते हैं। अब ये नहीं कटेगा, तो ये हो गया 900 बट्टा 113, तो 900 में 113 से भागा दे दीजिए, चूँकि ये भी बड़ा करीब का मामला है, तो 113 से 900 में भागा दे देंगे, तो 8 13 8
8 मर्द में तो नहीं जाएगा, 7 मर्द में चला जाएगा, तो लगभग हमारा आंसर यही तो हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप भगा दे लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार। कह रहा है कि ताजे अंगूर में 80% पानी होता है। तो जितने ताजे फल होते हैं उसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे वो फल मतलब पुराने होते जाते हैं उसमें पानी की क्वांटिटी घटती जाती है। समझ पा रहे हैं आप? तो देखिए, जबकि सूखे अंगूर में 10% पानी है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि यदि सूखे अंगूर का भार 250 किलोग्राम है तो ताजे होने पर कुल भार कितना था। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पानी तो घट बढ़ रहा है, ताजा होगा तो 80% है और सूख गया तो 10% है, लेकिन उसका मटेरियल जो गुद्दा होता है मटेरियल वो तो कम नहीं होगा ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए ताजे फल का कुल भार x है। क्या है? x है। तो x में 80% पानी है तो 20% क्या होगा? उसका मटेरियल होगा, गुद्दा। और यहाँ भी गुद्दा बराबर होगा। यहाँ क्या होगा? अब 250 किलोग्राम बचा हुआ है, उसमें 10% पानी है तो 90% क्या होगा? गुद्दा होगा। समझ पा रहे हैं आप? परसेंट से परसेंट खत्म। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए, तो 250 गुने 90 अब बट्टा 20। 1 0 से 1 0 खत्म। 2 से इसको काट दीजिए, 125 बार में गुना कर दीजिए। 9 पचे 45, 4 12 9 108, 4 112 यानी 1125 केजी उसका वेट था। ताज़ा फल होने पर जो 250 किलोग्राम बच गया है उसको ताज़ा जब था तो 1125 किलोग्राम का था। ऑप्शन सी, राइट। तो देखिए, ताज़ा फल या सूख गया हो, दोनों की जो मटेरियल है उसमें कोई अंतर नहीं होता, वो समान होता है। अंतर कहाँ होता है? पानी में। ताज़ा फल में पानी ज़्यादा होगा, जैसे जैसे सूखता जाएगा तो सूखता कौन है? पानी ना, तो पानी उसकी कम होती जाएगी। आप समझ पा रहे हैं? चलिए देखिए, 11 ये 12 हो गया, 11 ये क्या होगा? 11 नंबर सवाल है। ये सवाल 11 है। देखिए, इसमें भी क्या कह रहा है कि ताज़ा फल 68%, ताज़ा फल में 68% पानी है। क्या है? 68% पानी है, जबकि सूखे फल में 20% पानी है। तो कह रहा है कि 100 केजी ताजे फल से कितना केजी सूखा फल प्राप्त होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 100 केजी ताज़ा फल दिया गया है, 100 केजी ताज़ा फल। तो 100 केजी का 68% पानी है, तो इसमें गुद्दा कितना होगा? 32%। तो 100 केजी का 32% गुद्दा निकल गया, उसका मटेरियल। जबकि पूछ रहा है कि कितना केजी सूखा फल होगा। मान लीजिए x केजी होगा, तो x का, अब सूखे फल में 20% पानी है तो 80% मटेरियल होगा। समझ पा रहे हैं आप? तो यहां से परसेंट हट गया, यहाँ हो गया x का वैल्यू निकाल देंगे हम। x इक्वल टू 100 का मतलब गुना 32 अब बट्टा 80। तो 8 दहा के 80, 8 चौका 32।
समझ पा रहे हैं? एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, ये हो गया 40 kg था। सूखने के बाद कितना हुआ उसका? 40 kg आंसर। ऑप्शन विल बी राइट डी। डी हमारा राइट ऑप्शन हुआ। तो आपको हमारा सेशन कैसा लगा? 12 नहीं है तो आप लाइक करके बताएं, और प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेट होते हैं हम, और वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होते हैं। तो जिस उत्साह से हम आपको वीडियो बना रहे हैं, आप भी एक लाइक करके हमको मोटिवेट कीजिए, उत्साहित कीजिए, खुश कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।